Hi and assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में कि इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है. हम इस तरह के टेंसेस को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये बहुत ही सिंपल है. जो काम अभी कंप्लीट हुआ हो, जैसे कि उसने खाना खा लिया, वो खाना खा चुका हो है, ठीक है. यानी कि जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन में आता है. अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ जो काम अभी मुकम्मल हुआ हो, अगर इसे ही हम इंग्लिश में भी लिख लें, वर्क विच इज जस्ट completed yet, कि जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, ऐसे टेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस कहते हैं. तो अब स्टार्ट कर लेते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से इस्तेमाल होते हैं इनमें. हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं इनमें. तो इनमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो हैज़ और हैव यूज़ होते हैं. ये सिंपली दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, हैज़ और हैव. अब हैज़ किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा, उनकी बात कर लेते हैं. हैज़ और हैव ये दोनों किन के साथ आएंगे. ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जो आपके पास होंगे उनके साथ हैज़ आएगा. और जो आई, वही, दे, यू एंड प्लूरल नाउन, इनके साथ हैव आएगा. तो अब हम बात कर लेते हैं इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में फॉर्मूलाज जो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव भी कुछ कहते हैं लोग, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उनमें फॉर्मूलाज कौन से इस्तेमाल होंगे जब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव की. अब इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है सब्जेक्ट हैज़ या हैव, जो आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया. अब सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या होगा. तो वो सिंपली हमारे पास होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा जो हमारे पास हैज़ या हैव है, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड एंड पे ऑब्जेक्ट. देन इंट्रोगेटिव, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम जल्दी से लिख लेते हैं. इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पहले आ जाएगा स्टार्ट में, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा. सो मूविंग फर्दर, अब हम बात कर लेते हैं इनकी एग्जांपल्स की. सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में जो असर्टिव टाइप के होंगे. अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे मैं एक अंडा खा चुका हूँ या मैंने एक अंडा खा लिया, वो काम जो अभी भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है. अगर हम लिख लें इसे, मैं एक अंडा खा
चुका हूँ, ठीक है। यानी कि जो काम अभी भी कंप्लीट हुआ है, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं एक अंडा खा चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, मैंने एक अंडा खा लिया। तो अब सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। सिंपल सेंटेंसेस हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, उसकी इंग्लिश क्या होगी, आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, वो हमने लगा देना है हैव। फिर उसके बाद हमने क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। अब वर्ब हमारे पास क्या है, मैंने एक अंडा खा चुका हूँ, यानी कि खा लिया, खाने का काम हुआ है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाने की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। फिर उसके बाद किस चीज़ पर काम हुआ है, अंडे के खाने पर, तो अंडा हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, एन एग। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मैं एक अंडा खा चुका हूँ, आई हैव ईटन एन एग। फिर उसके बाद हम सेकंड सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तुम अपने रुपए ले चुके हो, यानी कि ये काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सेम क्या करेंगे, ये हमारे पास अफर्मेटिव का फॉर्मूला है, हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस सेंटेंस पे। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट, तो वो क्या है, तुम, और उसकी इंग्लिश क्या होगी, यू। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव। अब सेकंड हमारे पास क्या चीज़ रह गई, कि वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करनी है, ठीक है। वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, यानी कि इसमें तुम अपने रुपए ले चुके हो, ठीक है, यानी कि उसने रुपए ले लिए हैं, ठीक है। तो लेने की इंग्लिश क्या होती है, टेक, ठीक है। और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन। एंड सेकंड पे क्या, कि तुम अपने रुपए ले चुके हो, किस चीज़ की बात हो रही है, किस चीज़ पर काम हो रहा है, रुपए पे, ठीक है। योर रुपीज, तुम अपने रुपए ले चुके हो, यू हैव टेकन योर रुपीज। तो अब इसी तरह हम सिंपली बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब नेगेटिव में हम इसी तरह सेंटेंस पहले लिख लेते हैं। अब फर्स्ट हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हमने एक सेंटेंस लिया, आप ने मुझे इतला नहीं दी। अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर नॉट या नहीं का इस्तेमाल होगा, किसी चीज़ के इनकार का इस्तेमाल होगा। तो अब सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद अब देख लेते हैं हमारे पास सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ठीक है। हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सब्जेक्ट आ गया आप, ठीक है। आपने मुझे इतला नहीं दी, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी हमारे पास, यू। यू के बाद हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, हैव। फॉर्मूले का नॉट भी आ जाएगा, नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इतला नहीं दी, ठीक है, इन्फॉर्म मी। अब यहाँ पे देखें, आपने मुझे इतला नहीं दी, यू हैव नॉट इन्फॉर्म्ड मी, ठीक है। तो इसी तरह आप सेकंड सेंटेंस कर लेते हैं। अमजद ने
अपने कपड़े तब्दील नहीं किए। अब उसके बाद अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, वो उसको इन्फॉर्म कर रहा है कि अमजद ने अपने कपड़े तब्दील नहीं किए। ठीक है, ये काम हो चुका है। जो काम अभी अभी हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है या बताया जा रहा है काम हो चुका है, यानी अमजद ने अपने कपड़े नहीं तब्दील किए, ये ऑनगोइंग प्रोसेस में नहीं है। तो अब सिंपली सब्जेक्ट हमारे पास अमजद है। फिर उसके बाद अब सिंगुलर नाउन की बात हो रही है तो उसके साथ हैज़ आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद फॉर्मूले का नॉट एंड फिर उसके बाद अमजद ने अपने कपड़े तब्दील नहीं किए। अब वर्ब यहाँ पर तब्दील नहीं किए। ठीक है, वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगानी है, चेंज्ड। अपने कपड़े, किस चीज़ पे काम हो रहा है? कपड़ों पे काम हो रहा है। हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़े। ठीक है, अब ये देखें, अमजद हैज़ नॉट चेंज हिज क्लोथ्स। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसी तरह हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की। अब इंट्रोगेटिव का सबसे पहले हम सेंटेंस लिख लेते हैं, एग्जांपल जो हमने लेनी है। क्या आप ने उसे शिकस्त दी? ये क्वेश्चनिंग आ गई। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चनिंग आ जाती है। अब ये भी काम कंप्लीट हो चुका है, क्या आपने उसे शिकस्त दी, क्या आपने ये काम मुकम्मल कर लिया? ठीक है, ये काम कंप्लीट हो चुका है, तो दैट इज़ वाई ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट है और क्वेश्चनिंग है, इसलिए इंट्रोगेटिव है। अब हम इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट। अब इसमें देख लेते हैं, आप हमारे पास सबसे पहले क्या आप जो काम करने वाला है, ठीक है, वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है। फिर आपने उसे शिकस्त दी, किस चीज़ पर काम हुआ है? शिकस्त मतलब काम क्या हो रहा है? शिकस्त देने पे, ये हमारे पास वर्ब आ जाएगा। और फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? किस चीज़ पर काम हो रहा है? किसी थर्ड पर्सन पर काम हो रहा है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो दैट इज़ वाई जस्ट इसका क्या होगा, यहाँ पर देखें, ये हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब यहाँ पर क्या आपने उसे शिकस्त दी, आप क्या सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? यू। ठीक है, यू हमारे पास सब्जेक्ट है। अब यू के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वो हैव लगता है, हैव यू। अब उसके बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, शिकस्त, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? डिफीटेड। फिर उसके बाद उसे यानी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया? हिम। क्या आपने उसे शिकस्त दी? हैव यू डिफीटेड हिम? अब सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या वो जा चुका है? जा चुका है। अब यहाँ पर देखें, क्या वो जा चुका है, एक क्वेश्चनिंग हो रही है, तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, एक यहाँ पर सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, किसी एक पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है, क्या वो जा चुका है। अगर यहाँ पर होता क्या वो जा चुके हैं, यानी कि ज़्यादा की बात होती, फिर हम प्लूरल नाउन की बात करते हैं। यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा? हैज़। अब सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक ही पर्सन की बात हो रही है, हैज़ ही जा चुका है। ठीक है, गॉन, दैट्स इट। क्या वो जा चुका है? हैज़ ही गॉन। तो इसी तरह जस्ट आपने सिंपल फार्मूलाज और बेसिक इंग्लिश को यूज़ करना है।
टेंसेस कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश बोलना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जस्ट यू नीड प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा टेंसेस की, फिर ट्राई करना है उन टेंसेस को अपनी स्पीकिंग स्किल्स में इम्प्लीमेंट करने का। फिर आप जिस तरह आप कोशिश करेंगे उस तरह आप फ्लुएंट हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।